जय श्री कृष्णा मित्रों। आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणाम खुशी या दुख होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका विचार अवश्य करें। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि अपने आप को भगवान का छोटा अंश अर्थात आत्मा ही समझें, और इसके बाद आप जब अंतरात्मा से यानी अपनी आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय भगवत गीता के चौथे अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी पर आते हैं, और यहाँ तक कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था लेकिन समय के साथ वह ज्ञान समाप्त हो गया। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया बताइए कृष्ण, आप तो अब वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय से ऐसे कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुझे यह नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूँ और कर्म करने और अपने शरीर को यहीं छोड़कर वापस जाता हूँ। जैसे कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। वह मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वह कभी भी खुश नहीं रहता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने लोभ को छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उसे वह ज्ञान सीख सके जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मेरी श्रद्धा में रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों को अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी मेरे दिए हुए ज्ञान से समझ कि कर्म नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है तो नेगेटिव ऊर्जा लोगों में अत्यधिक होती है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर पुनः स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और यह ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हैं तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष्य से और उस जीवन में आपके परमात्मा से मिल सकता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भगवत गीता के 5वें अध्याय में कर्म सन्यासियों का वर्णन किया गया है, और हम जानेंगे कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर से हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से संन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म वे दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य तो समान है।
और वह है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया बल्कि यह तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। और महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरे काम करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता, बल्कि लोग खुद ही अपने आप को क्रोध और मोह माया में आकर बुरे कर्म कार्य करते हैं और फिर उसी कर्म से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंद कर दो, इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य तो होता वह है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी है और परमेश्वर सहित सभी के प्रिय भी है। हे अर्जुन, यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें छोड़ दो। दोस्तों, हमारी बॉडी अर्थात हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं यह मेरी आंखें हैं, यह मेरा हाथ है, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन आप यह सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गया है, इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा है और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। दोस्तों, जो रास्ता भगवत गीता में दिखाए जा रहे हैं वे मानव को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एकदम आगे रहोगे। दोस्तों, जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्मा संयम योग भगवत गीता के 6 अध्याय में है। हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे क्या होता है अगर अपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं केवल अपने शारीरिक कर्मों का त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में और कुछ भी जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा मन प्रिय मन है, हमारे साथ ही होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता है, और जो मित्र शत्रु महात्मा पापी जीव जंतु आदि के प्रति सम्मान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, और जब इस प्रकार का योग भाव आ जाता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान से समर्पित होना चाहिए। वह योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे शांत हवा में दीपक की लो।
स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटकता है तब तब उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इसे पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसके साथ से नीचे नहीं गिरा जा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, यह मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में भटकता हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी ध्यान से भटक जाता है तो भी वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी वह पुण्य उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी। इस तरह से वह एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलने के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है वह इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तुम भी योगी बन के, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन साथियों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने ही सपने रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छुपा है कि एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही, इसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाएं, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्म का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे, और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। वह तो स्वतः ही आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इसी गीता के 6 अध्याय में बताते हुए कहा है, और उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण भगवत गीता का सार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में जो भगवान का ज्ञान है, हमें यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी यह जानकारी दी गई है। लेकिन यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को नहीं पहचान पाता? भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेंगे। हजारों लोगों में कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है, और वह है कोशिश करके ही सही उसे प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जन रूप
जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा है चेतना रूप, जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को भी हम निरंतर चलता है। जल, ओमकार, चंद्रमा, सूरज में भी हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों का तेज, अग्नि और तपस्वी होकर तप धर्मों का पवित्र कर्म, अलग अलग समयों का काल और बलवान का बल भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सारे गुणों के बंधनों में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी को अपनी असली रूप में नहीं दिखाई देता। और वास्तविक में यह संसारिक गुण भी मेरी माया ही तो है। मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वह मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। कोई भी भक्त चार भिन्न प्रकार से मेरी पूजा करता है। कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला और कोई मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। यह चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य तो मानो मेरा ही रूप है। और ज्ञानी भक्तों में से वह व्यक्ति भी शामिल है जिन्होंने मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मुझ में ही मील हो जाती है। जो व्यक्ति की किसी इच्छा के पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में वही देवता बना देता है और उस भक्त को अंततः वह देवता प्राप्त हो जाता है। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है तो मैं उसे अपने आप मना लेता हूँ, जबकि दूसरी तरफ वे मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। वे भक्त जो शारीरिक मोह माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ पर ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों को बहुत ही अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भी भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लक्ष्य जो भी निर्धारित किए हैं वह तो बेकार और व्यर्थ है। वह सोचते हैं कि लाइफ तो केवल मजे लेने के लिए है, क्या पता कल रहूं या ना रहूं। इसी तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि जो डिस्कशन है या जो भटकाव है या मेहनत करने वाला है, उन सब का अंजाम, और ज़्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ज़्यादा लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कठिन परिश्रम करते हैं, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।